जगमीत सिंह हैं पंजाब से। कह रहे हैं गुरुजी, जब भी हमारे गुरु भाई गुरु बंदगी की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी पूरी बंदगी कर सकते हैं। अकेले बैठकर भी ऐसा लगता है कि उनकी संगत में ही हूँ। पर जब अकेले नितनेम या गुरु बंदगी करने बैठने लगते हैं तो कठिनाई महसूस होती है। कई बार हमारा मन यह भी कहता है कि अब क्या बंदगी करता है, गुरु भाई के पास बैठ तो आया, हो गया तेरा नितनेम। तो अर्थात उनके साथ, माने गुरु भाई के साथ रहने में एक ऊर्जा थी जिससे हम सिमरन कर पाते हैं। वो सिमरन हम अकेले में क्यों नहीं कर पाते? गुरु जी कृपया निवारण बताएं। तो तुमने सीधे सीधे संगत के असर की बात कर दी है जगमीत। मन प्रभावों का संकलन है। हम कहीं के नहीं हैं, हम जहां के हैं हम वहीं के हैं। आप अभी यहां मेरे सामने बैठे हो तो देखो कैसे हो, और याद करना वो पिछला विवाह उत्सव जिसमें शिरकत करके आए हो, उसमें कैसे थे? अच्छा ठीक है, पूछे लेता हूं। कौन कौन है जो कभी न कभी घोड़ी के आगे नाचा है? ईमानदारी से बताना। तब कैसे लगते हो? अच्छा, वो जो वहां जगह है खाली, ठीक अभी वहां नाचने लग जाओ जैसे घोड़ी के सामने नाचे थे, तो कितना साफ हो जाएगा ना, कितने खौफनाक तरीके से उद्घाटित हो जाएगा ना कि हम कितने सारे चेहरे रखते हैं, हम बहुचित्तवान हैं, हम बहुमुखवान हैं, हम बहुमनवान हैं। देखो वहां पर अपने आप को घोड़ी के सामने, और तुम कहते हो कि तुम हो। तुम अपनी हस्ती में एक सातत्य की बात करते हो। अगर तुम्हारा नाम है निखिल प्रसाद, तो तुम कहते हो निखिल प्रसाद ही था जो घोड़ी के सामने नाचा था, और निखिल प्रसाद ही है जो अभी सत्संग में शांत और मौन बैठा है। क्या वास्तव में नाम एक है, और नाम बड़ा भ्रामक है। वो आदमी ही बिल्कुल दूसरा था जो नशे में घोड़ी के सामने ढोल की थाप पर सड़क पर उजड्ड बनकर नाच रहा था। वो आदमी ही बिल्कुल दूसरा था ना। ऐसा कैसे हो जाता है कि कभी तुम लफंगे हो जाते हो और कभी साधक? माहौल की बात है। आदमी पूरे तरीके से माहौल पर चलता है, क्योंकि आदमी ने अपने आप को अपने हृदय से बहुत दूर कर लिया है। हृदय के करीब होते तो किस पर चलते? हृदय पर चलते, पर हृदय से तो बहुत दूर हो गए हो। तो हमें चलाने
वाले अब दूसरे होते हैं, हमें बहाने वाली अब हवाएं होती हैं। जिधर को हवा बह रही होती है हम उधर को ही बहने लग जाते हैं। ये आवश्यक नहीं है। दिल से अगर कोई नाता होता हमारा तो हवाएं हमें ऐसे नहीं बहा ले जा पाती, पर दिल से नाता हम तोड़ आए। तो अब तो जहां के होते हैं वहीं के हो जाते हैं। जब आचार्य जी के सामने है तो आचार्य जी आचार्य जी आचार्य जी। और भी 2 दिन बाद देखना, आचार्य जी, अच्छा आचार्य जी वो। हाँ हाँ वो है एक। अब इस बात पर या तो रो लो या इसी बात को इस्तेमाल कर लो। साधना का मतलब होता है अपनी कमजोरियों को ही इस्तेमाल कर लेना। क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास और है क्या? आदमी माने कमजोरियों का पुतला। दीनता है तुम्हारे पास, या तो जगत के सामने दीन बन जाओ या उसी दीनता को मालिक को समर्पित कर दो कि झुक गया तेरे आगे। निपुण योद्धा वही है जो अपने टूटे फूटे शस्त्रों का भी इस्तेमाल करके लड़ जाए, कि कमजोरियां ही खूबियां बन गई। अब एक बार तुम्हें पता चल गया कि तुम माहौल के गुलाम हो, तो तुम्हें अपनी इसी वृत्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी इसी कमजोरी को अपने हक में, अपने पक्ष में इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम कौन हैं? माहौल के गुलाम। तो ठीक, फिर माहौल एक ही तरह का थोड़े होता, हम दूसरा भी तो दे सकते हैं, दूसरा दिए लेते हैं। और सही माहौल कौन सा? सही माहौल वो जो एक दिन तुम्हें तमाम तरह के माहौलों की गुलामी से आजादी दिला दे। गलत और सही माहौल में अंतर ऐसे ही कर लेना, कुसंगत और सुसंगत में भी ऐसे ही अंतर कर लेना। कुसंगति तुम्हें और ज्यादा आश्रित करती है कुसंगति पर। तुम तड़प जाओगे कुसंगति और नहीं मिली तो, और सुसंगति तुमको धीरे धीरे हर प्रकार की संगति से आजाद कर देती है, यहां तक कि वो तुमको अंततः सुसंगति से भी आजाद कर देती है। और कुसंगति तुमको सुसंगति में तो नहीं ही जाने देती, और साथ ही साथ वो तुमको अपने आप में और गिरफ्तार कर लेती है। तो यही वजह है जगमीत कि जब किसी साधक के साथ रहते हो तो साधना सहज सरल हो जाती है, त्वरित रूप से हो जाती है। और जब अकेले पड़ जाते हो तो आलस घेर लेता है, दुनिया भर के झंझट पकड़ लेते हैं। अकेले वास्तव में तुम होते नहीं। अकेला तो अहम रह ही नहीं सकता ना। अहम का मतलब ही है चिपकने वाली गोंद, ऐसी वृत्ति जो अकेलापन बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो जिसको तुम कहते हो अपना अकेलापन, वो अकेलापन नहीं होता। उसमें भी तुम संगति में होते हो, वैचारिक संगति में। तुम दूसरों के प्रभाव की संगति में होते हो, और वो प्रभाव सब कुप्रभाव ही होते हैं। तो इसीलिए जब अकेले पढ़ते हो तो एक ओंकार भूल जाता है, नितनेम भूल जाता है। हमारा अकेलापन घातक है।
क्योंकि हमारा अकेलापन नकली है। जब तुम कहते हो कि तुम अकेले हो, तब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे खोपड़े में आधी दुनिया बैठी हुई है। तुम 10-20 के बिना तो रहते ही नहीं। यारों के यार हो, बड़े दिलदार हो। कहीं साहब हम जहां भी जाते हैं 20 को साथ लेकर जाते हैं, गुसलखाने में भी। हंस क्या रहे हो? नहाते समय कोई तुम्हें कैवल्य मिल जाता है? तुम नहा भी रहे होते हो तो विचारग्रस्त होते हो कि नहीं? ज्यादा होते हो। तो तुम गुसलखाने में भी 20 के साथ हो कि नहीं? ऐसी तो हालत है। और सपनों में तो पूछो ही नहीं कि कितने मौजूद हैं। हम संगति के लिए तड़पते रहते हैं। कोई मिले पकड़ ले, कोई मिले पकड़ ले। अपनी इसी कमजोरी को अपना हथियार बना लो। कह दो कि जब किस्मत में दूसरे को पकड़ना ही लिखा है, तो क्यों ना किसी ऐसे को पकड़ लें जिसको पकड़ने में सार है। भैया आजादी तो लिखी ही नहीं है, अकेलापन तो बदा ही नहीं है। हम तो पैदा ही हुए हैं भीड़ में और अपने साथ भीड़ लेकर के। तो ये दावा तो हम ठोकेंगे ही नहीं कि तखलिया, अभी अकेलापन चाहिए। एकांत जैसा शब्द ही झूठा है हमारे लिए। ना हम एक जानते हैं, ना हम अंत जानते हैं। जब साथी लेना है तो बढ़िया है कि गुरु भाई का ले लो। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। लेकिन जगमीत, किसी के भी साथ बैठने को नितनेम का विकल्प मत बना लेना। मन की चाल बड़ी टेढ़ी होती है। माया की मार बड़ी सूक्ष्म होती है। यह ना हो कि तुम गुरु भाई की संगत को शास्त्रों का विकल्प ही बना लो। किसी रूमी को शोभा देती है जब शम्स के लिए बोलते हैं। तुम आसानी से मत बोल देना, तुम मंदिर जाते रहना। ये ना हो कि यार को, माशूका को खुश करने के लिए बताए मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरा यार खुदा है। और सुनने वाला भी फूल के कुप्पा हो गया, क्या बात है। तो अच्छी बात है कि तुम्हें सुसंगत नसीब हो रही है। सुसंगति अगर वास्तव में सुसंगति ही है तो तुम्हें मंदिर से दूर नहीं ले जाएगी, मंदिर की तरफ ही ले जाएगी। तो आचार्य श्री, पशुओं की, जानवरों के भी इस तरह के संचित होते हैं? हाँ, सबके होते हैं। जहां जीव है, जहां जिस्म है, वहां जिस्म से जुड़ी हुई एक बहुत पुरानी कहानी है। वही सब संचित मामला है। ये और थोड़ी कुछ है, इसका नाम है इतिहास। ये एक कहानी है। हाँ, वो कहानी 99% सबकी एक जैसी है। तो अपने आप को अद्भुत मत समझ लेना कि मेरी तो कहानी खास है। तुम्हारी कहानी, इनकी कहानी, मेरी कहानी, इनकी कहानी, जिस्म के तल पर सबकी कहानी 99.99% एक जैसी है। और कहानी सबकी अधूरी है। जिस्म पैदा ही इसलिए हुआ है कि चिल्ला चिल्ला के कहे कि कहानी पूरी कर दो भाई,
कब तक भटकाओगे? आचार्य जी, यहाँ कहानी से आपका आश्चर्य है। हाँ बस वही। अच्छा लगता है मुझे जब कोई बात को बिल्कुल सीधे रख देता है, क्योंकि हम गोलमोल खेलता है, वो सीधी बात को भी उलझा के रखना चाहता है, क्योंकि बात बिल्कुल सीधी हो गई तो निशाना लग जाएगा। साफ दिख गया कि चीज क्या है और कहां पर है, तो फिर उसको उड़ा ही दोगे ना। तो हम सीधी बात को भी उलझा के रखना चाहता है, ताकि तुम यही सोचते रह जाओ कि अभी तो बात पूरी तरह समझ में आई नहीं, और चूंकि अभी समझ में आई नहीं तो अभी कुछ कर नहीं सकते। आचार्य जी, ओशो का एक रीडिंग क्लास में पढ़ा था, उसमें था कि अहम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, फिर हमें इतना फील भी क्यों होता है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं हाँ। हम तो है ही नहीं। ओशो का मतलब जो रीडिंग था उसमें ये था कि ईगो एग्जिस्ट करता नहीं है। अपने लिए कह रहे होंगे, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे। तुम कौन हो? अगर अहम नहीं है तो तुम कौन हो? ब्रह्म मूर्ति। हाँ, तो प्रकृति ने थोड़ा अंतर रखा ही है ना, पर इतना नहीं है कि तुम उसको बहुत बड़ी बात बना लो। इतना नहीं है कि तुम कोई बहुत स्थूल भेदभाव ही करना शुरू कर दो। आदमी और आदमी में भी अंतर होता है, स्त्री और स्त्री में भी अंतर होता है। हाँ, स्त्री को प्रकृति ने एक ऐसा उद्देश्य भी दिया है जो पुरुष को नहीं दिया है, तो उस उद्देश्य के अनुसार उसका मस्तिष्क भी थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं। जोड़ना आत्मा नहीं, वो ठीक बोलते हैं, वो बात ठीक है। वही कह रहे हैं कि पुरुष हो या स्त्री हो, वास्तव में सब प्रकृति ही है, और पुरुष एक ही है। वो कृष्ण को परम पुरुष परम पुरुष कहते हैं उसके सामने सब गोपी। तो आचार्य जी कैसे होता होगा आत्मा जब कहते हैं वस्त्र बदलती है तो शरीर बदलती है? ये तुम नहीं कहते, दूसरे लोग कहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं, तुमने पकड़ लिया है। होता होगा कोई? हाँ, होता है। वस्त्र आते जाते रहते हैं, आत्मा नहीं कहीं आती जाती। तुमने ऐसा सोच लिया है कि जैसे एक वस्त्र यहाँ है, एक वस्त्र यहाँ, एक वस्त्र यहाँ, एक वस्त्र यहाँ है। यहाँ लुंगी है, यहाँ पैजामा है, और आत्मा लुंगी में से निकली और पजामे में घुस गई। तो हमने जो मानसिक तल पर नमूना बना लिया है वो ऐसा है, हाँ, कि आत्मा वस्त्र बदल रही है। वस्त्र नहीं है पहली चीज, कि वस्त्र तो है और आत्मा कभी एक कपड़े में घुसती है, कभी रजाई में घुसती है, कभी कहीं और घुस जाती है। आत्मा नहीं इधर उधर कहीं घुस रही, आत्मा है, निरंतर है, उसे कहीं नहीं घुसना। अब आसमान अपने रूप बदल रहा हो तो ये थोड़ी कहोगे कि अभी अभी आकाश ने बादल बदल दिए, फिर कह देते हो आत्मा ने वस्त्र बदल दिए। ऐसे ही कह दिया करो कि आकाश ने बादल बदल दिए। आकाश बादलों में थोड़ी समाया हुआ है। ठीक उसी तरह से आत्मा किन्हीं भी वस्त्रों में नहीं समा सकती, वो अनंत है। समझ में आ रही है बात? पर वो जो अनंत आकाश है वो तुम्हें कभी इस बादल से आच्छादित दिखता है, कभी उस इंद्रधनुष के पीछे दिखता है, कभी नीला दिखता है और कभी बिल्कुल काला दिखता है। न जाने कितने रूप रंग हो सकते हैं आकाश के, है ना? उन सब रूप रंगों के पीछे आकाश एक है, निरंतर, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, अव्यय, अविनाशी।
कोई पुरानी बात क्यों नहीं करते कभी? ये नई नई बातें कहाँ से खोजते हो? क्यों इनमें इतनी रुचि है तुम्हारी? अब सवाल ये करो कि आचार्य जी मेरी रुचि समय द्वारा उत्पादित कचरे में ही क्यों है? जो समयातीत रत्न है उनमें मेरी रुचि क्यों नहीं है? समुंदर को आदमी गंदा कर देता है, जानते हो? फिर लहरें उस कचरे को वापस फेंक जाती हैं तट पर। तुम उसमें रुचि रखोगे या समुद्र की गहराई में जो मोती है उसमें रुचि रखोगे? समुद्र की सतह पर तो कचरा तैर रहा है और वो कचरा तुम ही ने डाला है उसमें, पर वो कचरा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसके लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लहरें खुद ही उस कचरे को तुम्हारे मुंह पर फेंक जाती हैं। मोती पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, गोता मारना पड़ता है, तो उस मोती की तुम तलाश करते नहीं, उसके बारे में तुम कोई प्रश्न पूछते नहीं। नए नए तरीके का आधुनिक कचरा जो है उसकी बात करते हो। और आदमी जितना आगे बढ़ रहा है कचरा उतना ज्यादा पैदा कर रहा है। अध्यात्म में इतना प्लास्टिक मत लेके आओ। तो ये भेद ओशो ने थोड़ा ही करा है, ये भेद तो कबीर स्वयं कर गए हैं, ये भेद तो स्वयं तुलसीदास ने भी किया हुआ है। कबीर साहब के साफ साफ दोहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि साकार राम वो जो दशरथ के आंगन खेले और निराकार राम वो जो कबीर के हृदय में खेलते हैं। वो जिसका हम अनुभव करते हैं कि नहीं बदला, वो तो मैं भाव ही है। वो जो वास्तव में नहीं बदलता उसको सत्य कहते हैं। हमारे जीवन काल में जो लगातार हमारे साथ रहता है सांस की तरह, वो तो अहम भाव ही है। उसको चाहे सांस बोल दो, चाहे रीढ़ की हड्डी बोल दो, जो बोलना हो बोल दो, वो जब तक तुम हो तुम्हारे साथ रहेगा। चाहे दिल की धड़कन बोल दो, वो तो अहम भाव ही है।